आज हम इस वीडियो में 1982 की खुदार फिल्म के बारे में बात करेंगे, जिसमें अभिनय किया था अमिताभ बच्चन ने और इस फिल्म का निर्देशन महमूद के छोटे भाई अनवर अली ने किया था। ये फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ कुली में जो घटना हुई थी उसके बाद रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म तब रिलीज़ हुई जब बिग बी अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि इस फिल्म के लिए ये एकमात्र चुनौती नहीं थी। इसकी मुख्य अभिनेत्री प्रवीण बॉबी को भी इलाज के लिए कुछ महीनों के लिए अमेरिका जाना पड़ा था। इन चुनौतियों के बावजूद फिल्म हिट साबित हुई। अनवर अली ने उस वक्त को याद करते हुए बताया था कि जब अमिताभ बच्चन से वो अस्पताल में मिले तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि फिल्म कैसी चल रही है। अनवर अली ने बताया कि किसी भी बड़ी हिट या फ्लॉप के साथ ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। या तो आप उपलब्धि के गौरव में डूबे हुए होते हैं या फिर कर्ज में डूबे हुए होते हैं। इसलिए जब मैं हिट फिल्म खुद्दार के निर्माण और उसे बनाने को याद करता हूँ तो ये कुछ अलग नहीं लगता। इस फिल्म को पूरे 43 इयर्स होने वाले हैं। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात तो है। जब मैंने इस फिल्म को बनाने का बीड़ा उठाया था, जब उनसे पूछा गया कि उनके हिसाब से फिल्म का सबसे बड़ा पॉइंट क्या था, उन्होंने बताया कि मुझे बस इतना पता था कि मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ। क्या मेरे पास बताने के लिए कोई कहानी है? खैर, उस वक्त तो बस अपनी ही कहानी थी। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी से समुद्र के सामने एक अपार्टमेंट खरीदा था और अब मेरी जेब में सिर्फ 2 रुपए थे। मेरी एकमात्र कहानी, मेरी एकमात्र ताकत और शायद मेरी एकमात्र देन यही थी कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा हीरो था। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा करने का बस एक ही मौका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि फारूक रेटेंसी एक हीरा व्यापारी थे। रेटेंसी परिवार के विरोध के बावजूद हम साझेदार बन गए और योकोहामा प्रोडक्शन का उदय हुआ। बहुत कुछ यूं ही हुआ। मैंने अपने पिछले अनुभव से उन्हें प्रोडक्शन के खुद सिखाने का बीड़ा उठाया और उन्हें व्यवसाय का काम सौंप दिया। दोस्त जब पार्टनर बने तो ये रिश्ता और मजबूत हुआ। उनसे पूछा गया कि अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म को करने के लिए तुरंत हामी भर दी थी। इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल उन्होंने किया। अमिताभ के साथ एक ही छत के नीचे रहने और उससे भी बढ़कर एक ही तरह के शौक और अनुभव साझा करने के कारण, साथ मिलकर साथ काम करने और अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ने के कारण हम एक दूसरे के प्रति बेशर्त प्यार, विश्वास और सम्मान से भरे थे। एक ऐसी भाषा की समझ थी जो हमारी अपनी थी। इसीलिए जब मुझे आधिकारिक तौर पर हाँ करवाने के लिए खुद्दार की कहानी उन्हें सुनानी पड़ी तो प्रतिभाशाली हाजिर जवाब और मुखर कादर खान ने एक कुछ देर की मुलाकात में ही कह दिया, ये 3 भाइयों की कहानी है और नायक वाकई खुद्दार है। अमिताभ ने सहमति में सिर हिलाया, बस इतना ही। जब उनसे पूछा गया कि अमिताभ के साथ काम करना उनके लिए मददगार साबित हुआ तो उन्होंने कहा, अब तक इंडस्ट्री में कई सालों के अनुभव के साथ अमिताभ ने कुछ मिसालें और खूबियां स्थापित कर ली थीं, जिनमें से एक था समय की पाबंदी पर उनका जोर। हमारी 100 लोगों की टीम हमेशा समय का पालन नहीं कर पाती थी। ऐसी ही एक सुबह चांदीवली में हमने सुबह 7 बजे की शिफ्ट के लिए एक बड़ा बस्ती सेट बनाया था, जहां हम आधे घंटे देर से पहुंचे और देखा कि अमिताभ बच्चन पौधों को पानी दे रहे थे और हम सभी को मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कह रहे थे। खुशकिस्मती से काम का माहौल इतना अच्छा था कि हमारी पूरी टीम एक परिवार की तरह थी और इसके लिए हम सबका धन्यवाद करते हैं हमारे निर्देशक रवि भाई टंडन, जिन्होंने सबकी भलाई का ध्यान रखा। सबका एक ही लक्ष्य था, एक अच्छी फिल्म बनाना। सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अनवर अली ने कहा, वो दिन थे जब प्रेस और अमिताभ बच्चन एकमत नहीं थे, जहां फिल्में प्रचार और बढ़ती उपस्थिति पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती थी। वहां एक गहरी खामोशी थी जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। निर्माता होने के नाते हमें इस लंबी स्थिति को चतुराई से संभालना था और साथ ही फिल्म की बिक्री और सफलता के साथ साथ व्यावसायिक संतुलन भी बनाना था। ये एक दौर था जिसका महमूद प्रोडक्शन में मुझे पहले कोई अनुभव नहीं था। बता दें कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ प्रवीण बॉबी थी, जो उस वक्त मेंटली बुरे दौर से गुजर रही थी। उनके बारे में बात करते हुए अनवर अली ने कहा, फिल्म के निर्माण के दौरान एक मुख्य कलाकार थेरेपी में थी और मुख्य कलाकार फिल्म की रिलीज़ के दौरान अस्पताल में थे। बहन प्रवीण बॉबी को इलाज के लिए 6 महीने के लिए अमेरिका में रहना पड़ा
और कई निर्माताओं ने उनकी कई फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिए। जब मैं इसी बारे में बात करने के लिए उनके पास गया तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी बाकियों की तरह साइनिंग अमाउंट वापस मांगने आया हूँ। उन्हें आश्चर्य हुआ जब मैंने उल्टा जवाब दिया। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें कितना समय चाहिए और हम उनका कितना और इंतज़ार करें। उनके लौटने पर योकोहामा प्रोडक्शन ने सबसे पहले प्रवीण की डेट्स ली। अमिताभ की कुली दुर्घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक और प्रार्थना का दौर चल रहा था। अस्पताल के बाहर रक्तदान करने वालों की कतारें दिन ब दिन लंबी होती जा रही थी। खुद्दार तब रिलीज़ हुई जब वो अस्पताल में ही थे। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि खुद्दार फिल्म आपने देखी है या नहीं देखी है। देखिए तो कमेंट कर बताएं जरूर आपको कैसी लगी, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें अपनी राय। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।